कर लो प्यार मत करियो सैया तेरी। दूसरी सगाई कर लो, दूसरा विवाह कर लो। सगाई कर लो। अरे मेरे भोग में पत्थर पड़ गए, कोई पुत्र या कोई कन्या पैदा नहीं हुई और तुम दूसरी शादी करोगे जो घर में सौत आवेगी, बाकी कोख से कोई ना कोई संतान की उत्पत्ति जरूर हो जाएगी, कलंक मिट जाएगा। मैं केवल आपको खुश देखना चाहती हूँ, आपको प्रसन्न देखना चाहती हूँ। मैं हर दुख का सामना कर लूंगी लेकिन आपको दुख नहीं दे सकती हूँ। राजा कहने लगे अरे पगली कि आज तूने कोई नशा किया है? रानी बोली नहीं महाराज, नशा नहीं किया। राजा कहने लगे तुझे नहीं मालूम, तू जो सौत का नाम ले रही है देवी, तुझे ये तो मालूम होगा तू राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती है। तुझे ये मालूम होगा कि जिस घर में दो औरतें होती है ना, वो घर सब तरह से बर्बाद हो जाता है, नाश हो जाता है उस घर का। तुझे नहीं मालूम देवी कि है सौत चून की बुरी जहर की छुरी मानन प्यारी, ओ बावत दिए निकाल लेके करिए तेरी सुन के राजा कहने लगे अरे पगली तू जानती नहीं सौत का चक्कर कितना विलक्षण होता है। राजनीति ये कहती है कि सिर दे दे लेकिन चौथ न दे, और नारियां दिन रात परमात्मा से ये प्रार्थना करती प्रभु हमें मौत दे देना मगर सौत मत देना। और तू जानबूझ करके गले में फांसी का फंदा डालना चाह रही है, अपनी जिंदगी को नरक बना रही है, अपने जीवन को नरक बनाना चाह रही है। माता बहनों भाई बंधुओं, सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित। रानी बोली महाराज मैं और स्त्रियों जैसी नहीं हूँ, मैं और औरतों जैसी नहीं हूँ। अरे घर में सौत आवेगी, मैं उसकी दासी बन के रहूंगी, उसके कोख से कोई ना कोई संतान पैदा होगी, मैं उसके बच्चे को खिलाऊंगी, उसके बच्चे का लालन पालन करूंगी और दोनों बहनें बड़े प्रेम से रहूंगी। राजा ने माता बहनों बार बार समझाया लेकिन रानी के दिमाग में एक बात नहीं आई। राजा बोले अभी तो नहीं, मैं जाऊंगा अपने राज दरबार में, मंत्री लोगों से विचार विमर्श करूंगा वो क्या राय देते हैं। राजा कचहरी को बर्खास्त करके चले
और दरबार में पहुंचे। आंखों में लाल डोरे, रात भर नींद नहीं आई, रानी ने सोने नहीं दिया। मंत्री ने सवाल किया, महाराज की जय हो। बोलो महाराज। हाँ, आज आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं महाराज, क्या बात है? चिंतित क्या रे, आज सारी रात मुझे रानी ने सोने नहीं दिया। ऐसी क्या बात है महाराज? ऐसी बात क्या है रे, तू तो जानता है भाई, मेरी पत्नी की कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई। जी महाराज। तो लोग मुझे निर्वंशिया की दृष्टि से देखते, मेरी रानी को बांझ की दृष्टि से देखते हैं। तो आज उसने एक प्रस्ताव रखा, क्या? कि आप दूसरी शादी कर लो। महाराज हाँ, जो रानी ने कहा वो ठीक कहा है महाराज। हमारी भी राय है महाराज कि आप दूसरी शादी कर ले। माता बहनों, भाई बंधुओं, उसी समय जो इतने शब्द सुने, राजा उत्तानपाद के लगे, क्या तुम्हारी इच्छा है? जी। लेकिन समाज के लोग क्या कहेंगे? महाराज बोलो। ये समाज के लोग कुछ नहीं कहेंगे महाराज। एक राजा को 10 विवाह करने का अधिकार होता है महाराज। आप दूसरी शादी कर ले प्रभु। मंत्री जी। पत्र भेजवा दो चारों तरफ का, उद्यान उत्तानपाद शादी करना चाहते हैं। ठीक है महाराज। माता बहनों, देश विदेशों में पत्र वितरण करवा दिए। तो महाराज उत्तानपाद में दूसरी शादी मगध से राजा की कन्या का नाम था सुरुचि। सुरुचि नाम की कन्या के साथ में राजा उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ। अब क्या पत्नियां हो गई माता हो? 2, सुनीति और सुरुचि। सु हटा दो तो क्या रह जाएगा? नीति। और सु उसके हाथ, सुरुचि के भी सामने से सु हटा दो तो क्या रह जाएगा? रुचि। जिसकी स्वयं में रुचि हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जी। बारिश ना है रही माता हो, शांति का सहयोग दो। कब ने कह दी कि पानी फिराएगा, सो घबराए उठ बैठी है। अब नहीं बारिश होगी, शांति से बैठो आप लोग। हाँ, कथा सुनने आई हो तो कम से कम एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा में लीन हो जाओ। थोड़ी देर के लिए घर घाट को जो ध्यान लगो है ना, कछु सोचती है दूध रखो है दुधाड़ी में, ऐसो ना हो बिलैया न पी जाए, झपट झपट कर जाए, क्यों कुतिया न पी जाए। तो कथा भागवत सुनवे आई, ध्यान रहो हरियन और मलैया। याद रहे मरवे के बाद में बनियो तुम घर घर की बिलैया। तो बैठी पंडाल में और घरे मंदिर हुए कि हाय दुधाड़ी में दूध रखो, कुत्ता ना पी जाए, बिलैया ना डाल देवे, जमायु ना पाओ जावन नहीं डाल पायो। तो कथा में जब आओ तब फुर्सत हो कि आओ घर से नहीं लेते हो अपना काम विधिवत पूर्वक करने की बात। और न कथा में बैठी हो मन घरे डरो तो क्या मतलब है? महाराज जी महाराज ध्यान रखना माता हो, जिसकी सुंदर नीति, सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां हो गई। विवाह करके महाराज डोला लेकर के अयोध्या नरेश उत्तानपाद महलों की तरफ आ रहे।